कौन लाया से? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चौंधरी चम्मच चटाई, चटनी चटाई। वाह। चलो जी फिर स्टार्ट करें। आज क्या करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से पहले हम एक बार देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा कोरिलेट करना पड़ेगा ना। क्या कोरिलेट करना पड़ेगा कि क्या साउंड भी लाइट की तरह ही बाउंस बैक होता है या फिर हो सकता है? तो एक बार ये देखते हैं। पहले उससे हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? एक सरफेस होता है, एक सोर्स ऑफ लाइट होती है। सन ले लीजिए, बल्ब ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। यहां पे मजा आ गया। दिवाली में ऐसे ही होता है, कहीं से कुछ भी चल सकता है ना। चलिए ठीक है। अभी ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसके बाद ये एक पॉलिश्ड सरफेस है या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसे कह सकते हैं। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे मिरर, अगर हम बात करें मिरर, ठीक है ना जी। अब जो ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से एक लाइट रे आती है जिसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? ये हो गई इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जहां पर टकराएगी इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे हम ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कई बार। अच्छा जी, यहां से लाइट बाउंस बैक हो जाएगी। बाउंस बैक टप्पा खा के चली जाएगी, वापस बाउंस बैक हो जाएगी। जो ये बाउंस बैक्ड रे है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसे? रिफ्लेक्टेड रे। चलो जी, अब और भी क्या है इसमें? और भी कुछ है इसमें। हाँ जी, और भी कुछ है। क्या कि जो इंसिडेंट पॉइंट है, उस इंसिडेंट पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू द हम सरफेस क्या करते हैं? 90 डिग्री डालते हैं, जिसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है? सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो इंसिडेंट पॉइंट हमें मिल गया है, उस इंसिडेंट पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर खींच दिया, 90 डिग्री का एक एंगल खींच दिया। ये एक वर्चुअल लाइन है जिसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो गया? आवाज एकदम से ऐसे कैसे हो गई? एंगल ऑफ, हाँ चलो जी, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, अब यहां पर हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। ये है यहां पे क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम भी पढ़ लेते हैं यहां पे। तो रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या है? रिफ्लेक्शन का पहला नियम है जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये एक ही पॉइंट पर लाए करेंगे, यानी कि एक ही पॉइंट पर होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे यहां पे डाल दी, नॉर्मल यहां पे खींच दिया एंड रिफ्लेक्टेड रे यहां से निकाल दी। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये गलत है। कैसा होगा कि एक सरफेस, ये सरफेस है, इस सरफेस, भाई आज ही मना डालेंगे, हैं? आज ही मना डालेंगे सारी की सारी दिवाली। चलो ठीक है जी। तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही पॉइंट पर मिल रहे होंगे। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है यहां पे? दूसरा नियम है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे दिया जाता है 40 डिग्री, 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? हाँ जी अनुष्का जी, कितना हो जाएगा? 40। क्यों? क्या जस्टिफिकेशन दोगे? जस्टिफिकेशन ये दोगे, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल आई विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर एंड वी आर हैविंग एंगल आई इज ऑफ 40 डिग्री, so we can say that the angle R will be 40 degree by using the second law of reflection. कोई प्रॉब्लम? no, सारी चीज समझ में आ गई? हाँ जी, सबको समझ में आ गई? हाँ जी अक्षय कुमार,
आ गई है। अच्छा, रिफ्लेक्शन की अगर डेफिनेशन दी जाएगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर हम बात करते हैं साउंड को इसमें मर्ज कर देते हैं तो बाउंसिंग बैक ऑफ अ साउंड वेव और बाउंसिंग बैक ऑफ अ साउंड, है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ अ आवाज। क्या बात है, धड़ाधड़ हो रही है। ठीक है, अच्छा गाने भी चल रहे हैं, है ना, यू कैन एंजॉय दैट क्लास, क्योंकि बीच बीच में पटाखे भी चल रहे हैं, म्यूजिक इज ऑन और क्लास चल रही है। ठीक है जी, चलो ये वाला हम कोरिलेट करते हैं किसके साथ? अब किसके साथ? साउंड के साथ। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, ये एक सरफेस लिया, ये सरफेस कुछ इस प्रकार का सरफेस है जो साउंड को क्या कर सकता है? रिफ्लेक्ट कर सकता है। ऐसा होने के लिए इसे क्या होना चाहिए? वेल पॉलिश्ड होना चाहिए और टफ होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, जैसे थर्माकोल या फिर फोम या फिर कर्टन जो लटके होते हैं दीवारों पे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टफ होना चाहिए, जैसे कि बिल्कुल एकदम से मार्बल की दीवार या फिर सीमेंट की दीवार, ऐसा होना चाहिए जी। अब हमने क्या किया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया साउंड के लिए जो टफ है बहुत ज्यादा। यहां पे हमने ले लिया एक स्पीकर, क्या ले लिया? स्पीकर ले लिया जी हमने, ये स्पीकर ले लिया, हेलो हेलो वाला स्पीकर ले लिया। स्पीकर से साउंड निकला, टकराया, आवाज आई थी अभी, स्पीकर से क्या निकला? और आके क्या हुआ? उस टफ सरफेस पर टकराया। जब रफ सरफेस पर टकराया तो क्या हुआ? यहां से बाउंस बैक हो गया। अब जो ये जो साउंड आया है यहां पे, जो स्पीकर की तरफ से आया, उसे क्या बोला? इंसिडेंट साउंड। जो टकराकर वापस चला गया उसे क्या बोला? क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड साउंड। तो क्या बोलेंगे इसे? रिफ्लेक्टेड साउंड। बहुत अच्छे। और यहां पर एक 90 डिग्री बनना चाहिए, है ना, जो नॉर्मल होगा। इंसिडेंट पॉइंट आपका ये हो गया, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया आपको और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मिल गया आपको। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियमों का पालन करता है, उसे इससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के नियम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दे लाई ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर भी सेम है, द इंसिडेंट साउंड, द रिफ्लेक्टेड साउंड and the normal will be lie on the same plane. First thing. Second thing, the incident angle and the angle of reflection will be equal to each other. ये भी यहां पे फॉलो हो रहा है, आ रही मेरी बात सुन में? इसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर क्या दे रखा है? एक एक्टिविटी दे रखी है। उस एक्टिविटी को आप देखें, उसमें क्या है? कुछ इस प्रकार से है, एक सरफेस है, यहां पर एक पाइप है, एक ये रहा पाइप ऐसे, और एक पाइप ये रहा ऐसे। देखो है क्या है? यहां पे क्या है? यहां पे स्पीकर है एक, क्या यहां पे स्पीकर है, लाउड स्पीकर या फिर स्पीकर ऐसे कह सकते हैं। और यहां पे क्या है? वाव, कान। अब ये किसका है पता नहीं भाई, बट ये कान है। हुआ क्या? यहां से साउंड गया, ज्यादा चला गया, यहां से साउंड गया, टकराया, टकराने के बाद सीधा कान में चला गया। चलो जी, तो ये हो गई इंसिडेंट रे यानी कि इंसिडेंट साउंड, है ना जी। ये हो गया रिफ्लेक्टेड साउंड, ये हो गया एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया नॉर्मल। ठीक है ना जी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू ईच अदर। कोई प्रॉब्लम? इट मीन साउंड भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। क्लियर होगी मेरी बात? द बाउंसिंग बैक ऑफ अ साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग अ टफ सरफेस, दैट फिनोमिनन इज नेम्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं।
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होने वाले जो प्रभाव हैं, पैदा होने वाले जो प्रभाव हैं, उनके बारे में हम यहां पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिनमें से पहला है एको। पहला क्या है? एको। पहला क्या है? एको। बहुत अच्छे। क्या है अक्षय कुमार? एको। अब एको के बारे में बात करें तो एको क्या है? हिल स्टेशंस पे गए, पहाड़ों में बोला, क्या बोला? पारो। तो वापस आवाज क्या आई? एक बार आई, फिर दोबारा भी आती है कई बार, है ना? अब वहां पे क्या पारो बैठी है? कौन बोल रहा है? साउंड क्या हुआ? किसी सतह से टकराकर वापस आ गया, इसे बोलते हैं क्या? एको, है ना? ये तुमने माइक वगैरह में भी देखा होगा, हेलो हेलो हेलो, चल माइक, हाँ जी, देखा है? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो उसे बोलते हैं एको। किस कारण हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण हुआ, कि कुछ बोला गया, साउंड गया, तब सरफेस अगर है तो टकराया एंड देन वापस आया। लेकिन इस एको के लिए कुछ लिमिट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। अब क्या कंडीशन है? देखो जी, मैं आपको बताता हूं कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि जब भी कोई साउंड होता है तो उस साउंड को सुनते हैं आपके कान या फिर आपका ब्रेन। फटाफट बता दो मेरे को, आपके कान सुनते हैं या फिर आपका ब्रेन सुनता है? कान। पक्का? तुम्हारे? भाई अगर कान सुनते तो एक बात बताओगे मुझे, तुम सपनों में दूसरों की आवाजें कैसे सुन पाते हैं? सपने देखते हो तो सपनों में बातें होती है ना आपको, है ना? और इस उम्र में तो ज्यादा ही सपने दिखाई देते हैं, तो बहुत आवाज, मतलब बातें तो काफी प्यारी प्यारी बातें होती हैं। फिर अब क्या वहां पे कोई बोल रहा है? क्या एक्चुअल में कोई बोल रहा है? बट फिर भी कान क्या कर रहे हैं? ओ सॉरी, ब्रेन। कान नहीं, ब्रेन। मुझे भी तुमने ऐसे ही कर दिया। हाँ जी, तो ब्रेन क्या कर रहा है? सेंसेशंस क्रिएट कर रहा है, जबकि कान कोई मैसेज नहीं भेज रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, जो सेंसेशन है वो कहां क्रिएट हो रही है? ब्रेन के अंदर। आ रही बात समझ में? हाँ, तो दिक्कत यहां पे भी। चलो जी आगे बढ़े हम यहां पे। अब अगर मैं आपको कुछ बोलूं और उसके तुरंत बाद फिर कुछ बोलूं, ठीक है, तो आपका ब्रेन पहले वाले साउंड के लिए कितनी देर तक सेंसेशंस रखेगा, परसिस्ट करेगा? कितनी देर तक वो सेंसेशंस आपके ब्रेन में रहेंगी? ये क्वेश्चन है। क्लियर है? अगर टकराकर आने वाला, वापस आने वाला जो साउंड है, अगर वो इस परसिस्टेंस ऑफ सेंसेशन से पहले आ जाए तो आपका ब्रेन क्या करेगा? आपका ब्रेन उसे एक तरह ही पढ़ेगा कि एक ही साउंड है। लेकिन हुआ क्या? साउंड आपके पास गया, उसके बाद जो परसिस्टेंस ऑफ साउंड सेंसेशन है वो खत्म हो गई। इसके बाद दोबारा साउंड आया। जब दोबारा साउंड आया तो आपके ब्रेन ने क्या पढ़ा? कि ये दूसरा साउंड है। इट मींस एको आपको सुनाई देगी कब? जब आपके ब्रेन से जो सेंसेशन पहले वाले साउंड की है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है ना जी। अच्छा, अब परसिस्टेंस कितनी देर का है? तो वो है 0.1 सेकंड का। इट मींस अगर साउंड जाता है और जाकर वापस आता है और जाने के बाद वापस आने में उसे 0.1 सेकंड से ज्यादा लग जाते हैं, देन यू कैन आइडेंटिफाई कि एको है। लेकिन अगर 0.1 सेकंड से पहले ही आपको वो दोबारा से सुनाई दे जाता है तो आपका ब्रेन उसे डबल साउंड के तौर पे नहीं समझेगा। क्या समझेगा? ये कोई एक ही साउंड है। आ रही है बात समझ में? हाँ, इट मींस एको को पहचानने के लिए, एको को जानने के लिए कि एको है यहां पर, इसके लिए जो रिफ्लेक्टिंग साउंड है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, वो रिफ्लेक्टेड साउंड आपके कानों तक पहुंचेगा। कितनी देर में पहुंचेगा? 0.1 सेकंड या फिर उससे ज्यादा टाइम में अगर पहुंचेगा तो आपको एको सुनाई देगा। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? एको तो समझ में आता है ना? चलो जी आगे बढ़े। आगे आ जाता है रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन के बारे में बात करें तो रिवर्बरेशन भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण ही होने वाला एक फिनोमिनन है। एको तो सुनने में कैसा लगता है? प्लेजेंट लगता है। हाँ, कोई है जो हमारी बात सुन रहा है, दुनिया ने तो हमारी बात सुनी नहीं। एंड दैट इज द रीजन कि मैं यहां हूं हिल स्टेशन पर, ठीक है, क्योंकि घर में तो सुनी नहीं गई मेरी बात कि मैंने पारो को बुलाया था। ना पारो ही सुन रही है,
तो अब ये बड़ी बड़ी घाटियां, ये बड़ी बड़ी वैलीज, ये देखो रेस्पॉन्स भी कर रही हैं। किसके कारण रेस्पॉन्स कर रही हैं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। रिवर्बरेशन, अगर हम बात करते हैं, हम किसी रूम के अंदर हैं या फिर एक बड़े से, है ना, एक हॉल के अंदर है, तो वहां पर क्या हुआ, मैंने कुछ बोला या फिर कोई भी स्पीकर जो है उसने कुछ बोला, बात गई, टकरा कर वापस आई, इधर भी क्या है, टफ सरफेस है, यहां से टकरा के वापस गई, वापस टकरा के यहां पे आई, इधर टकरा के दीवार से उधर चली गई, इधर दीवार से टकरा के इधर चली गई, तो हुआ क्या, मैशअप हो गया। दिक्कत होगी ना, कितनी सारी चीजें हो गई एकदम, है ना, कि रिफ्लेक्शन बार बार हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से होगा क्या, कि आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई बोल क्या रहा है, ये बताऊं मैं आपको कैसे। इधर आओ चंदनबा, अभी चंदनबा अपनी कुछ कहानी सुनाएगा कि कल इसने क्या क्या किया, और साथ में मैं भी कुछ बोलूंगा, ठीक है, जो तुम चाहो वो बोल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है ना। चलो कल क्या क्या किया आपने बताओ। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलो ना, बोलते रहो तुम। मैं भी गया था, ठीक है, और फिर उसके बाद हुआ ये कि मैंने यहाँ पे पढ़ाया, बोलता रहे भाई, और कहीं भी गया था, और कहीं भी गया था, ये भी गया था, मैं भी गया था, खाना भी खाया हमने, और भी बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। अब मैं पढ़ा भी रहा हूँ अभी यहाँ पे, और तुम लोग पढ़ रहे हो अभी यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अभी कितने बच्चों को समझ में आया कि हमने क्या क्या बोला, प्रॉब्लम हो गई ना। तो अब बात यह है कि जब किसी ने बोला, और कॉन्सर्ट हॉल में क्या हुआ कि वो कुछ बोल रहा है, आवाज गई, टकरा कर वापस आई, लेकिन ये व्यक्ति अभी भी बोल रहा है। तो आवाज आई, टकरा कर इधर से वापस गई, अब ये व्यक्ति अभी भी बोल रहा है। तो लोगों के पास कितनी आवाजें गई, बहुत सारी आवाजें एक साथ चली गई। अब वहां पे क्या होगा ना, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण जो ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है, ये किसके कारण है, रिवर्बरेशन के कारण है। सो रिवर्बरेशन, वी कैन से दैट रिवर्बरेशन इज द इफेक्ट विच इज जनरेटेड ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल, इन अ कंसर्ट हॉल, है ना। क्योंकि जैसे मैंने यहां से बोला, यहां से मैंने बोला, आवाज गई, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं, तो आवाज बार बार जा रही है, जाती जा रही है ना, मैं बोलता जा रहा हूं, आवाज जाती जा रही है ना, टकराई, वापस आई, वापस आने के बाद यहां से टकराई, मैं अभी भी बोल रहा हूं। तो अब यहां से टकराई हुई आवाज और मेरी आवाज, है ना, और जो पीछे मैंने बोला वो भी आके टकरा ही रही है। तो कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा, आपका ब्रेन उसे रीड करने में फिर क्या करेगा, परेशानी महसूस करना स्टार्ट कर देगा, जो कि क्या हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकती है। सो दैट इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, बार बार रिवर्बरेशन, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। आ रही मेरी बात समझ में? क्या हुआ मेरे बच्चे, हाँ ना, बात समझ में आई, आ गई, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब इसके बाद ये तो अच्छी बात नहीं है, इसमें तो होगा क्या, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना जी, आदमी हो जाएगा परेशान। रिवर्बरेशन में अगर हम बात करते हैं, एको कुछ हद तक जो है वो अच्छा हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं, मतलब प्लेजेंट फीलिंग दे सकता है। कुएं के अंदर आवाज लगाई, आवाज वापस आई, घाटियों के अंदर आवाज लगाई, आवाज वापस आई। चलो जी, यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कर लेते हैं। यहाँ पे छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना जी। कहां कहां यूज हो रहा है, सबसे पहली बात देखो कहां पे यूज हो रहा है। मेगाफोन देखें, मेगाफोन देखें, किस किस ने देखे हैं, क्या भाई ये तो उड़ा के छोड़ेगा आज हैं। अरे क्या करके मानोगे भाई, कहूं इससे कुछ। चलो मेगाफोन देखें भाई, तो मेगाफोन में देखो क्या होता है, मेगाफोन कुछ इस तरह से होते हैं, ऐसे ऐसे। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, दो एग्जांपल। बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, अपने हथियार छोड़ के आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पहली फिल्मों में चलता था ये, है ना, ऐसे मुंह पे, बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, तुम्हारे बचने के चांस 0 हो गए, ठीक है ना, अक्सर देखता है फिल्म में। चलो जी, ये वाली चीज है। तो अब देखो साउंड गया यहां से। अब अगर मैं तुमसे एक बात कहूं, तो एक चीज यहां पर और हो रही है जिसको और समझना तुम्हें जरूरी है। मैंने ऐसे बोला, क्या हाल है, किस किस को सुनाई दिया, तुम्हें सुनाई दिया, तुम्हें भी, तो मैंने तो सीधा बोला था।
तो हो क्या रहा है यहां पे, हो यहां पर ये रहा है कि जब मैं बोल रहा हूं तो साउंड एक्चुअल में सीधा सीधा नहीं जा रहा है, साउंड यहां भी जा रहा है, साउंड यहां भी जा रहा है, साउंड यहां भी, साउंड ऊपर भी जा रहा होगा, है ना, साउंड जमीन की तरफ भी जा रहा होगा, हाँ है ना, लेकिन कान कहां है, ये रहे तुम्हारे, ये रहे कान, जमीन पे तो नहीं है ना, आसमान में तो नहीं है ना, हाँ नहीं है ना, तो इट मींस जो मैं साउंड बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं एक्चुअल में जो साउंड तुम्हारे पास जा रहा है, क्या वो 100% साउंड तुम्हारे पास जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या 100% साउंड तुम्हारे पास जा रहा है, नहीं जा रहा। इस वजह से हुआ क्या कि साउंड चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। अगर मैं अपने साउंड को सीधा ही भेजना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दूं। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करेंगे, टकराएगा, साउंड सीधा, टकराएगा सीधा। अब क्योंकि मैं रिफ्लेक्शन पढ़ चुका हूं तो मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कर सकता हूं, निर्धारित कर सकता हूं पहले से ही, हाँ है ना, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसे क्या किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि देखो यहां पे करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर मेरे को साउंड को सीधा सीधा चलाना है लेकिन यहां पर जो व्यक्ति है उसका साउंड चारों तरफ जा रहा है, इधर इधर सब जगह जा रहा है, तो क्या होगा, मैं इसके माउथ को कहां पे लाऊं, इस हॉल के पास लाऊं एंड देन फिर यहां से बुलवाऊं। बोलने पे क्या होगा, जो साउंड यहां से यहां पे टकराएगा, यहां पे 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री के बाद कहां जाएगा, सीधा। जो साउंड यहां से यहां पे टकराएगा, यहां पे 90 डिग्री बनाएगा, सीधा। जो साउंड यहां पे जाएगा, टकराएगा, 90 डिग्री बनाएगा, सीधा। जो साउंड यहां से यहां पे जाएगा, इस वाले सरफेस से क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा एंड देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सीधा। इट मींस जो आवाज अभी कहां जा रही थी, सभी दिशाओं में जा रही थी, अब वो क्या हुआ, एक दिशा में चली गई, एक ही दिशा में चली गई। और यहीं पर तो बैठा है वो, ये कल्लू जो है, जो कह रहा मैं नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं पुलिस के हवाले करूंगा, ठीक है। अब क्योंकि वो ऊपर है, नीचे से आवाज लगाया जा रहा, भाई आजा, सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या किया गया, मेगाफोन लगाया गया। मेगाफोन में क्या है, जब नीचे से नॉर्मल आवाज लगाई गई तो क्या हुआ, क्या हुआ, चारों तरफ फैल गई। अब चारों तरफ थोड़ी सुनानी है, साइड में सिपाही कह रहा बहुत बढ़िया बोले सर जी, बहुत बढ़िया बोले, पुलिस ने घेर लिया, अरे तो उसे थोड़ी सुनाना तो उसको था ना, तो वहां तक आवाज सीधी सीधी जाए, इस वजह से क्या किया, आवाज की इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, मेगाफोन यूज किया। जिस मेगाफोन में साउंड के फिनोमिनन में से होने वाला एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो यूज हुआ एंड देन सारा का सारा साउंड अब एक तरफ जा रहा है। अब ये कहेगा हां जी आ रहा हूं नीचे, ठीक है, अगर ये बहुत खतरनाक नहीं है तो, और अगर ये विपुल जैसा खतरनाक है तो ये कहेगा बोलता रहे भाई तू, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, हाँ जी, मेगाफोन के अंदर रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। इसके बाद जो स्टेथोस्कोप होता है, देखा है स्टेथोस्कोप कहां पे होता है, डॉक्टर के पास होता है। क्या करता है डॉक्टर उससे, चलो देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, स्टेथोस्कोप में क्या होगा, ये एक डॉक्टर है, ठीक है ना जी, ये एक डॉक्टर है। अब इस डॉक्टर के कान भी होंगे, बिना कानों वाले डॉक्टर के पास तुम जाओगे क्यों, ठीक है। अब इसका सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कानों से मतलब है हमें। यहां पर हमने क्या किया, एक स्टेथोस्कोप लगा दिया ऐसे, ये हो गया स्टेथोस्कोप। इसमें गया एक लंबा सा पाइप जो कि कुछ इस प्रकार से देखेगा आप, ठीक है जी। अब इस वाले पाइप को मैं थोड़ा सा कर देता हूं, क्या कर देता हूं, जूम कर देता हूं, बड़ा दिखाता हूं, तो ये रहा ऐसे कुछ, ऐसे इस तरह के। इसका जो अंदर का सरफेस है ना, जो इसका अंदर का सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है। जो ये पाइप है इसका जो अंदरूनी सरफेस है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। तो यहां से साउंड पैदा होगा, ठीक है ना, यहां साउंड पैदा होगा। एंटर किया साउंड ने, जिस भी एंगल पे एंटर किया, टकराया, टकरा के यहां पे, यहां से टकरा के यहां पे, यहां से टकरा के यहां पे। दूसरा साउंड आया, मान लीजिए इधर से आया, टकराया, टकराने के बाद यहां पे, यहां से टकराने के बाद यहां पे, यहां से टकराने के बाद यहां पे, और फिर आगे भी रिफ्लेक्शन। क्लियर। कोई साउंड आया, यहां से टकराया, ओहो, यहां से टकराया, यहां से टकराने के बाद यहां पे। ये नॉइस है या फिर म्यूजिक है, बहुत अच्छे,
लंच हुआ वैसे, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन समझ में आ गया ना स्टेथोस्कोप में। हाँ जी, स्टेथोस्कोप में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कानों तक कैसे आवाज पहुंच जाती है। चलो तो इसे तो कर देते हैं रब। हाँ, ये वाला समझ में आ गया। हाँ, तो इसे कर देते हैं रब। और अब हम कुछ चीजें हैं जो और बची हैं, एक दो चीजें और भी हैं इसमें। जैसे अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में बात करते हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में एक दो चीजें और हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। एक बार इसे हटाते हैं। यहाँ पे मेगाफोन हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, एको हो गया, रिवर्बरेशन हमारा हो गया, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। वन बाय वन जब हम इसे समराइज करेंगे ना तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे सभी को, बट अभी कॉन्सेप्ट समझ लो सारे। चलो इसे भाई लिख लेना बाद में, है ना। ऐसा ही होता है, छोटे छोटे गांवों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, या बड़े बड़े गांवों में छोटी छोटी बातें। चलो जी, अभी देखो, मान लीजिए एक मीटिंग हो रही है किसी ऑडिटोरियम के अंदर, ठीक है, और बहुत बड़ी सभा है, लेकिन एक ऑडिटोरियम के अंदर है। तो वहां पर क्या होगा, मान लीजिए ये स्पीकर है, ये आदमी है, दिखाई दे रहा है, बहुत पतला सा आदमी है। दूसरा बनाते हैं ना, एक ये आदमी है जो कि खड़ा है एक पोडियम पर, जैसे हमारा पोडियम होता है, स्कूल में भी है ऐसे, ठीक है ना जी। और ये आदमी बेचारा बकर बकर कर रहा है, ऐसे ऐसे, ये खड़ा है ऐसे ऐसे पकड़ के, और ये बोल रहा है कुछ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऐसे, ये उनके सारे हैं। अब देखो आवाज़ क्या होगी, ऊपर की तरफ भी जाएगी और नीचे की तरफ भी जाएगी नहीं जाएगी। जैसे मेरी आवाज़ अगर तुम यहाँ पर ऊपर लटक जाओ तो भी सुनाई देगी, और नीचे अगर बैठ जाओगे तब भी सुनाई देगी। तो नीचे भी आवाज़ जा रही है, ऊपर भी आवाज़ जा रही है। अब ऊपर तो कोई बैठा नहीं, ऊपर बैठा है क्या अनुष्का, कोई नहीं बैठा ऊपर। तो होगा क्या कि ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, ये इस तरह से, अगर ऐसे हम एक दीवार रूफ कर देते हैं ऐसे, तो ये टकराकर ऐसे चली जाएगी पीछे, टकरा कर पीछे ले जाएगी ना, है ना। अगर मेरे को चाहिए कि जो ये आवाज गई है, जैसे यहां से दूसरी आवाज गई, ये और पीछे चली गई, है ना, यहां से आवाज गई, ये और पीछे चली गई कहीं, ऑडिटोरियम तो यहीं तक ही है ना। तो हमने क्या किया, जो ऑडिटोरियम की रूफ थी उसे क्या कर दिया हमने, कर्व कर दिया। अब कर्व करने पे क्या होगा, कर्व करने पे ये ऐसे यहाँ पे टच करेगी, एंड टच होने पे क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री, एंड देन ये यहाँ पे जो है सीधे जानी थी, ये है ना, यहाँ पे 90 डिग्री, ये देखो एंगल देखो ना, यहाँ पे समझ में आ रही मेरी बात, है ना। जो यहाँ पे जाने वाली थी, अगर तुम एंगल देखोगे ये, तो ये पहुंच गई नीचे। जो आवाज दूर जा रही थी वो आवाज भी क्या हुई, टकराकर कहाँ गई, लोगों के पास आ गई। तो जो सामने बैठे लोग हैं उन तक तो एक हाई इंटेंसिटी साउंड पहुंच ही रहा है, लेकिन जो पीछे बैठे लोग हैं उन तक तो आवाजें कैसी हो गई हैं, धीमी हो गई हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम हो गया है। अरे मेरे बात समझ में। तो हमने क्या किया, जो कंसर्ट हॉल है इनकी जो रूफ है उनको क्या कर दिया, कर्व कर दिया। कर्व करने से क्या हुआ कि ऊपर की तरफ जो ये साउंड गया, ये साउंड 90 डिग्री पर आओ पहुंच गया, देखो यहाँ पे। और इन्हें कैसा बनाया गया है, टफ बनाया गया है। टफ का मतलब जो रिफ्लेक्ट करें, अब तक तो ये था कि रिफ्लेक्ट ना करें जिससे रिवर्बरेशन क्रिएट होगी। लेकिन अगर ये बहुत बड़े बड़े हैं तो हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही यूज कर लिया अपनी आवाज को पीछे भेजने के लिए, जो कि आवाज ऊपर जा रही थी, जो कि किसी को सुनाई नहीं देती क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं, है कि नहीं। तो हमने क्या किया, जो सामने जा रही है आवाज वो तो जा ही रही है। और एक बात और भी होती है, ये मैं कल भी बता रहा था आपको, जब तुम लोग यहाँ पे बैठे रहते हो तो बैठने के बाद जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं चीजों को, टॉपिक्स को, तो तुमने महसूस किया होगा कि रिवर्बरेशन या फिर जो एको है वो नहीं होता। लेकिन चंदन यहीं पर रहता है तो इसको पता है कि अगर जब कोई भी यहाँ पे नहीं रहता, टीचर्स भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, उस समय पे आके जब हम बात करते हैं तो क्या होती है, वो आवाज गूंजती है। कारण क्या है,
कि तुम लोगों से टकराकर भी आवाज की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वहां तक जाते जाते वो और कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब वापस आती है तो वो ऑडिबल नहीं होती या फिर सुनने योग्य नहीं रह जाती है। आई मेरे बात समझ में? तो इस वजह से फिर क्या होता है, वो पता ही नहीं चलता। लेकिन जब तुम नहीं होते हो तो आवाज सीधी जाती है बिना किसी टकरा के, है ना, बिना किसी बैरियर के, देन वो वापस आती है तो समझ में आती है चीजें। ऐसे ही जो यहाँ पे साउंड जा रहा है, जो यहाँ पे साउंड जा रहा है, यहाँ पर क्या है, कुर्सियां हैं, लोगों के सर हैं, तो होगा क्या, इंटेंसिटी ऑफ साउंड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं सीधा बिना किसी सिर्फ एक चीज से टकरा कर अगर साउंड यहाँ पे पहुंच सकता है, तो क्यों ना इस वाले मैकेनिज्म को यूज कर लिया जाए, हाँ या ना? कौन सा मैकेनिज्म है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यहाँ पर यूज हो रहा है। क्योंकि जो ये मूवी हॉल्स होते हैं, इनकी अगर वॉल्स जो हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं थर्माकोल की बनाएंगे वो, है ना, बड़े से एक मॉल के अंदर है तो सिक्योरिटी रीजन है, कंक्रीट की होंगी, सीमेंटेड होंगी, तो अगर कंक्रीट की है, सीमेंटेड है, तो वहां पर भी तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता होगा, और अगर वहां पर भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता होगा तो इधर से स्पीकर में इसको छाया, आवाज गुड़गड़ाई, इधर उधर से रिफ्लेक्ट हुई, आपको बार बार सुनाई दी, तब तक वो कुछ और बोल गया, तो क्या होगा, रिवर्बरेशन क्रिएट हो जाएगा। रिवर्बरेशन क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट कर देगा तुम्हें। तो फिर क्या करें, इस परेशानी को निपटाने के लिए क्या करें, रिवर्बरेशन को कम करने के लिए तुमने देखा होगा, जो गए हो मूवी हॉल्स के अंदर, उन्होंने देखा होगा कि चारों तरफ से वो कारपेट लगे रहते हैं, कर्टन्स भी लगे रहते हैं, उनका फर्श तुमने देखा होगा कारपेट बिछा रहता पूरा, उनकी छत तुमने देखी होगी, तो छत कैसी रहती है उनकी, बिल्कुल थर्माकोल वगैरह लगे रहते हैं, ब्लैक कलर की रहती है अगर तुम देखोगे तो। एक्चुअली क्या हो रहा है, रफ सरफेस है, कपड़ा है, साउंड जाता है, टकराता है, और देन क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। वापस कैसे आएगा भाई, वापस कैसे आएगा, अरे एब्जॉर्ब हो गया भाई, यार एक उल्टी सीधी बात करते हैं, तो क्या हो गया वहां पे, एब्जॉर्ब हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया, तुम तक पहुंचा नहीं, जब तुम तक पहुंचा नहीं तो तुम तक सिर्फ वही पहुंच रहा है जो स्पीकर से तुम तक आ रहा है, तो स्पीकर से जो तुम तक आ रहा है बार बार वही पहुंच रहा है, और जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं। ये कल भी मैं एक बात बता रहा था तुम्हें, इस दीवार पे अगर मैं पर्दे लगा दूं और उन पर्दों पे एक क्या मारूं, बॉल मारूं, तो बॉल टप्पा खा के वापस चली जाएगी क्या, बॉल बाउंस बैक होगी नहीं, क्योंकि जब वो आएगी तो जो जिस एनर्जी के साथ वो टकराई उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया किसने, कर्टेन ने, तो वो यहीं गिर गई। सेम मैकेनिज्म साउंड के साथ भी हो रहा है कि साउंड यहाँ पे आता है, टकराता है, जिस भी इंटेंसिटी के साथ वो टकराया, देन इस कपड़े ने क्या किया, उसे एब्जॉर्ब कर लिया, एंड देन साउंड यहीं के यहीं रह गया, वापस गया ही नहीं। जो वापस गया नहीं तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं हुआ तो रिवर्बरेशन होगा ही कैसे, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से ही था ये तो सारा कुछ। आगे मेरी बात समझ में? तो रिवर्बरेशन को कैसे रोका जा सकता है यही पता चल गया तुम्हें, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कैसे यूज किया जा सकता है ये भी समझ में आ गया तुम्हें। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पे क्या, हियरिंग रेंज के बारे में। रेंज, अब हियरिंग रेंज किसके ऊपर है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। यहां पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर हियरिंग रेंज है। क्या है, ह्यूमंस के बारे में अगर बात करते हैं, किसके बारे में, ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, तो ह्यूमंस की हियरिंग रेंज है क्या, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 को हम 20K ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना, 20K ऐसे लिख सकते हैं ना। ह्यूमंस में अगर हम ह्यूमंस के बच्चों के बारे में बात करें, चाइल्ड जो हैं, किस ईयर तक, 5 साल तक के जो बच्चे हैं, 5 साल तक के बच्चे लगभग 25K की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को भी सुन सकते हैं, ठीक है, यानी बच्चे ज्यादा तेज सुन सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कई सारे जानवर हैं जो इस रेंज तक जा सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से नीचे वाले साउंड को बोलते हैं इंफ्रा सोनिक साउंड या फिर इंफ्रासाउंड, क्या बोलते हैं। और 20,000 से ऊपर वाले को, मोर देन 20,000, मोर देन 20K वाले को बोलते हैं अल्ट्रा सोनिक साउंड, या फिर क्या बोलते हैं, अल्ट्रा साउंड्स। अब अल्ट्रा साउंड्स का नाम सुनकर तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कुछ ना कुछ तो, कि अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है मेडिकल लाइन में,
है ना, किसी को पथरी हो जाए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनमें जो बच्चा है ना, तो बच्चा जो है उसकी स्थिति कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है, वो पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड्स होते हैं ना, है ना। तो अल्ट्रासाउंड का यूज यहाँ पे हो गया। इंफ्रासाउंड्स का यूज कहां पर होता है? तो राइनोज हैं, एलिफेंट है, डॉल्फिन्स हैं, ये कुछ जानवर हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। हमारी सुनने की क्षमता कितनी है? 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसके ऊपर चले जाते हैं तो हम नहीं सुन पाएंगे, इसके नीचे चले जाते हैं तो हम नहीं सुन पाएंगे। 20 हर्ट्ज का मतलब समझ रहे हो तुम? 20 हर्ट्ज का मतलब है 20 ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में 20 ऑसिलेशन, क्या ही साउंड उत्पन्न करेगी वो। लेकिन उसके बाद मैं बता देता हूं, सुन लेते हैं। कई सारे जानवर हैं जो कि अर्थक्वेक आने से पहले, किसके आने से पहले? अर्थक्वेक आने से पहले ही सचेत हो जाते हैं या फिर अनयूजुअल बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही अर्थक्वेक आने वाला होता है तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर वाइब्रेशन हुई है ना जी, उनसे जो वाइब्रेशन होगी वहां पे, उनसे जो साउंड उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड जो पैदा हुआ हम तो सुन नहीं सकते, तो कौन सुन सकता है जी उसे? जानवर सुन सकते हैं, कुछ जानवर सुन सकते हैं। तो वो जानवर क्या करते हैं? उनके कान खड़े हो जाते हैं, हालांकि बचा पाते नहीं बचा पाते वो अलग की बात है, बट वो कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जी। चलो ये वाली बात क्लियर होगी, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इनका यूज हम भी कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। यहाँ पे इनका यूज, किसका यूज करेंगे? हम इस वाले का यूज कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज कर लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड का एक तो उपयोग हो गया, अगर हम यूजेस के बारे में बात करें तो अल्ट्रासाउंड का एक तो उपयोग हो गया किसमें? मेडिकल लाइन में, है ना, टू डायग्नोज द हेल्थ एंड द स्टेटस ऑफ द बेबी। आई मेरे भाषण में? तो मेडिकल एक यूज हो गया, मेडिकल। दूसरे यूज के बारे में बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि ना कुछ मशीनरी होती है जिनके अंदर छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, पतले पतले पाइप्स होते हैं, और वो ऐसे पाइप्स होते हैं जहां पर तुम हाथ नहीं पहुंचा सकते, यानी कि जो हमारी पहुंच से दूर है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, इस पाइप में क्या करेंगे? यहां से अल्ट्रासाउंड भेजेंगे। अल्ट्रासाउंड क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड जो इसके अंदर बचे, जो इसके अंदर फंसी हुई गंदगी है या फिर जो इसके अंदर फंसा हुआ कचरा वगैरह है, उसको क्या करेंगे? तोड़ देगा। अरे मेरा है, एंड देन हवा का प्रेशर डाल के क्या कर सकते हैं? इन चीजों को साफ कर सकते हैं। तो उन जगहों पर, उन पाइप्स के अंदर जहां पर हम रीच नहीं कर सकते, है ना, जहां पे हमारा रीच नहीं है, जहां पे हमारी पहुंच नहीं है, वहां पे हम अल्ट्रासाउंड का यूज कर लेते हैं साफ सफाई के लिए। अच्छा जी, और कहां कर सकते हैं जी? तीसरा, ये मेटल के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं। अब मेटल के बड़े बड़े ब्लॉक्स कैसे बनेंगे? कि मेटल को पिघलाया जाएगा और मेटल को पिघलाने के बाद फिर क्या किया जाएगा? उनके ब्लॉक्स बना दिए जाएंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, इन मेटल्स के ब्लॉक्स के अंदर बीच में क्रैक्स वगैरह हो। अब बाहर से तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर क्रैक हो सकता है ना। तो इन क्रैक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो हमने क्या किया, यहां से एक मशीनरी लगाई जो अल्ट्रासाउंड पैदा करती है ना जी, और यहां पे सामने की तरफ हमने क्या किया, एक रिसीवर लगा दिया। क्या लगा दिया? रिसीवर, जो अल्ट्रासाउंड को रिसीव करता है। यहां से साउंड गया अंदर। अगर मान लीजिए यहां पे क्रैक है, यहां पे क्रैक है, तो साउंड, जो अल्ट्रासाउंड है वो क्या करेगा? जैसे मान लीजिए इतने से में क्रैक है, इसमें क्रैक है, तो अल्ट्रासाउंड क्या करेगा? यहां से टकराकर क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा, उधर रिसीवर के पास नहीं पहुंचेगा। लेकिन बाकी जो है वहां पे क्या होगा? रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। तो रिसीवर में एक इमेज तैयार हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर एरिया था, इस पर्टिकुलर एरिया में इस वाले एरिया से और इस वाले एरिया से तो क्या हुआ? साउंड आ गया, लेकिन बीच वाला साउंड, इट मींस बीच में कहीं क्रैक है। तो अल्ट्रासाउंड का यूज यहां पे भी किया जा सकता है। आ रही है बात समझ में? है, तो अल्ट्रासाउंड का यूज किया जा सकता है। और कहां पर यूज किया जा सकता है? सोनार मैकेनिज्म है एक, सोनार सुना है? सोनार, चलो मैं बताता हूं तुम्हें। फिल्में देखी हैं? तो जैसे पानी वानी के जहाज होते हैं, तुमने देखा होगा उसके अंदर कि एक ग्रीन कलर का वो घूमता रहता है, टू 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 टू, ये बताता है हमारे पास आ रहे हैं, भाई साहब हमारे पास आ रहे हैं, सर हमारे पास आ, गोली मारते हैं।
होता है ना, क्या है ये सोनार सिस्टम है। सोनार सिस्टम क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये शिप है ना, अब बड़ा सा तो नहीं बना रहा मैं, बट ऐसा है कुछ, ठीक है। यहां पर साउंड प्रोड्यूस करने वाला और साउंड रिसीव करने वाला दोनों है। यहां पर नीचे गया साउंड, टकरा कर वापस आया, तो एक तो साउंड की स्पीड और टाइमिंग से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि गहराई कितनी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर नीचे से कोई पनडुब्बी जा रही है, पनडुब्बी समझते हो ना, सबमरीन जा रही है, सबमरीन जा रही है नीचे से, तो अब नीचे से सबमरीन जा रही है तो क्या होगा, देखो साउंड गया टकरा कर यहीं से यहीं आ गया, तो यहां पे बैठे लोग को पता चल जाएगा कि भाई नीचे कुछ है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तो क्या हो रहा था, टाइम ज्यादा लग रहा था साउंड को वापस आने में, अब साउंड फटाफट आ गया, तो इट मींस ऊंचाई पर कुछ आ गया है। तो नीचे हुए ऑब्स्टिकल्स को भी ये क्या कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। नीचे कोई सबमरीन है उसको भी ये फाइंड आउट कर सकता है। नीचे चट्टानें भी तो हो सकती हैं, ये चट्टानें भी तो हो सकती हैं। मान लीजिए पानी में यहां तक डूबा हुआ और यहां तक चट्टान है, यहां तक, तो जब आगे जाएगा टकरा नहीं जाएगा, तो यहां से जो सोनार मैकेनिज्म काम कर रहा है ये क्या करेगा, वापस भेज देगा, पता चल जाएगा आगे कोई चट्टान है जो कि कहां पर है, पानी के नीचे है, जिसमें टकराकर जो ये है ना शिप है, इसको क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो उसको पहले रोक दिया जाए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ये एक क्या कहते हैं फंक्शन और हो गया है। ठीक है जी, करें एक बार समराइज चैप्टर को फटाफट। ये क्लियर हुआ है, साफ सफाई के लिए हो गया, क्रैक्स ढूंढने के लिए हो गया, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज सोनार में हो गया, है ना, वहां पर भी अल्ट्रासाउंड छोड़े जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं हियरिंग रेंज के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो गया, 20 से 20,000 हो गया। जो बच्चे हैं 5 साल तक के जो बच्चे हैं वो 20 से बढ़कर 25K तक भी सुन सकते हैं। कुछ है ना, कुछ जानवर हैं जो क्या करते हैं कि इंफ्रा या फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है।